तो फेब 2026 के प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। तो अब हम बिना किसी डिले के 2026 फेब के प्रेडिक्शंस करेंगे। सबसे पहले ये प्रेडिक्शंस नंबर 1 के लिए। नंबर 1 मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 1 आए तो ये प्रेडिक्शंस उनके लिए। सबसे पहले एग्जांपल्स लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर है तो 1 + 9 विल गिव यू 10 विच इज 1 + 0 1 अगेन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त है तो 2 + 8 विल गिव यू 10 which is 1 + 0 which is 1। So ये नंबर 1 की प्रेडिक्शंस होने वाली है। अब ये महीना आपके लिए काफी एक्टिव होने वाला है। जो भी आपकी पेंडिंग चीजें थी उसको आप कंप्लीट करें। एक बेनिफिशियल तरीके से आप उसमें सेटलमेंट ले सकते हैं। एक्शन को आप अपना की नोट बनाइए और अपने सारे डिजायर्स को अकम्प्लिश करने की कोशिश करें। पूरे एफर्ट्स डालें। चाहे मंथ के फर्स्ट 2 वीक्स में आपको कंडीशंस थोड़ी क्लियरली फेवर में ना दिखें, इसके बाद में भी आप एफर्ट्स डालते रहें। मंथ के मिडिल के आसपास आपको कुछ बेनिफिशियल कंडीशंस आनी दिखनी शुरू हो जाएंगी जो बाकी के महीने में भी रेप्लिकेट होंगी। अब अगर आप एफर्ट्स डालते रहेंगे तो आपके एक्शंस को एक सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन मिलेगा और इस तरह से आप बेनिफिशियली अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इम्पेशंस ना दिखाएं और वरी भी ना करें कि अगर आपकी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं तो, बट आप अपना काम करते रहें। आपकी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सेंसिटिव मंथ है तो जितना हो सके आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखें। अब इस महीने आपको थोड़ा वर्बली एक्सप्रेस करने में दिक्कतें महसूस होंगी तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने इमोशंस को और रिफ्लेक्टिव मूड्स को मिसअंडरस्टैंडिंग्स का कारण ना बनने दें। अब आप एक्टिविटीज़ के बीच में रिलैक्स करें और प्रोक्रेस्टिनेशन को ना आने दें। इस महीने आप बहुत कुछ ऐसा अकॉम्प्लिश कर सकते हैं जो कि आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा वाइटल होने वाला है। ये पूरे साल का बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और प्रोग्रेसिव मंथ है। सो किसी भी काम को आप इस महीने स्टार्ट कर सकते हैं और ऐसा करने से इस महीने के सेकेंड हाफ में और मार्च के मंथ में आपको एडेड फाइनेंसेस दिखते हैं। अब एक चीज़ आप याद रखिए, जुलाई के मंथ में आप टेस्ट फेज में जाएंगे तो आप इतनी कोशिश करें कि जो भी आपको अकम्प्लिश करना है वो जुलाई से पहले आप इस साल कंप्लीट कर लें। तो अब हम नंबर 2 की प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 2 मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 2 आता है तो ये प्रेडिक्शंस उसके लिए होने वाले हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 सितंबर है तो 2 + 9 विल गिव यू 11 विच इज 2। तो ये प्रेडिक्शंस उनके लिए होने वाले हैं। एक और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 फेब है तो 9 + 2 विल गिव यू 11 विच इज सिंगल डिजिट 2। तो ये प्रेडिक्शन नंबर 2 के लिए होने वाली है। अब ये महीना शुरुआत में आपको एक्सेप्शनली प्रॉमिसिंग दिख रहा होगा। कुछ फॉर्चुनेट कंडीशंस भी आपके पास आएंगी, कुछ एक्यूमुलेटिव कंडीशंस भी मिलेंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी रिसोर्सेज और एनर्जीज को लेटर हाफ ऑफ द मंथ के लिए सेव करके रखना है, क्योंकि आगे आने वाली कंडीशंस इतनी प्रॉमिसिंग नहीं रहेंगी। अपने रिसोर्सेज को, अपनी अंडरटेकिंग्स को 18th से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करें, वरना बाद में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। ऑप्टिमिज्म को इतना ज्यादा ना आने दें और किसी भी प्रोपोजिशन में इन्वेस्ट ना करें, वरना बाद में इसके लिए आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। मंथ के फर्स्ट हाफ में अच्छी कंडीशंस का पूरा फायदा उठाएं और कंस्ट्रक्टिव एफर्ट लगाएं। 18th के बाद रिट्रेंच करें और चीज़ों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहें। आप अपने डाइट में भी एक खास ध्यान रखें। ज़्यादा हेवी रिच फूड, स्टार्ची फूड का कंजम्पशन ना करें। जितना हो सके कुक्ड फूड, प्रॉपर वेजिटेबल्स को खाएं। शुगर्स, स्टार्च का मॉडरेट यूसेज करें, अदरवाइज कुछ इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। आपको याद रखना है आप अपने टेस्ट ईयर में हैं, इसलिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। वो चाहे आपकी डाइट हो या फिर आपकी पर्सनल वेलबींग हो, आपकी हेल्थ हो या फिर कोई मेजर इन्वेस्टमेंट हो। सो इस तरह से आप पेशेंस रखें और इस मंथ को फॉलो करें। तो अब हम नंबर 3 की प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 3 मतलब वो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 3 आए। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 सितंबर है तो 3 + 9 विल गिव यू 12 विच इज नंबर 3। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 अप्रैल है तो 8 + 4 इज 12 विच इज सिंगल डिजिट 3। तो ये प्रेडिक्शंस नंबर 3 के लिए हैं। अब इस महीने की कंडीशंस तो आपके लिए काफी एक्टिव हैं, लेकिन साथ ही साथ आप भी बहुत ज्यादा इंपल्सिव दिख रहे हैं। इसलिए फ्रिक्शन से बचने के लिए आप अपनी स्पीच को, एक्शंस को गार्ड करें। आप काफी रेस्टलेस फील कर सकते हैं और चेंज या ट्रेवल की एक स्ट्रॉन्ग अर्ज भी आपको दिख रही होगी। वरी या इम्पेशंस ना करें।
मंथ का फर्स्ट पार्ट में अपने प्लान्स को ध्यान से सोचिए और 18th के बाद एफर्ट्स डालिए उसे पूरा करने के लिए, क्योंकि तब कंडीशंस आपके लिए ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होंगी और गोल्स को अचीव करना ज्यादा आसान दिख रहा है। आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा ओवर सेंसिटिव दिख रहा है, इसलिए एक्टिविटीज के बीच में प्रॉपर रेस्ट और रिलैक्स करें। इस महीने बहुत कुछ अकॉम्प्लिश हो सकता है, लेकिन ये एक्यूमुलेटिव मंथ नहीं है, अकम्प्लिशमेंट का मंथ है। एक एजुकेशनल मंथ भी है जहां बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रहिए, अपने एम्बिशंस को अकॉम्प्लिश करने के लिए प्लान्स बनाएं और ये एक एप्ट टाइम है शुरुआत करने का, क्योंकि आप अपने अगले 4 सालों में काफी प्रोग्रेसिव कंडीशंस की तरफ एंटर कर रहे हैं। इसलिए आप इस महीने एक्टिव ज्यादा से ज्यादा रहें। आने वाले ईयर्स में आपको जो भी अंडरटेकिंग्स लेनी है, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप उनमें एफर्ट डालें और उनको आप पूरा कर सकेंगे। नेचर की फोर्सेस भी आपके साथ हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेस में, सो आप उसका पूरा फायदा उठाएं। अगर आप किसी चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो यह साल आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है और इस हिसाब से एक एक्टिव मंथ होने के कारण ज्यादा से ज्यादा एफर्ट आप इस मंथ में डालें और अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में सोचें। अभी आपको एक्यूमुलेशंस के बारे में नहीं सोचना है। तो अब हम नंबर 4 के लिए प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 4 मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 4 आए तो ये प्रेडिक्शंस उनके लिए हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स लेते हैं। अगर सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 4th सितंबर है तो 4 + 9 विल गिव यू 13 विच इज सिंगल डिजिट 4। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2nd Feb है तो 2 + 2 विल गिव यू 4। सो ये प्रेडिक्शंस अब नंबर 4 के लिए होने वाली है। अब ये महीना आपके लिए काफी एक्टिव होने वाला है, काफी सेटिस्फैक्टरी होने वाला है। फर्स्ट हाफ में चाहे आपको कंडीशंस थोड़ी अनसेटल्ड दिखेंगी, लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ एफर्ट्स डालिए क्योंकि चीजें आपके फेवर में आएंगी और लगभग 14-15 के आसपास आपको बेनिफिशियल सेटलमेंट्स भी दिख रहे हैं, जिसके बाद कंडीशंस काफी पॉजिटिव हो जाएंगी और एक पीस ऑफ माइंड भी बेटर रहेगा। इस महीने आप बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। एक इंटेंस एफर्ट का मंथ है। अब ये पीरियड हर उस चीज के लिए अच्छा है जिसे आप काफी टाइम से अकॉम्प्लिश करना चाहते थे, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे, कुछ कंप्लीट करना चाहते थे, जो आपके एम्बिशंस थे, उन सब चीजों से रिलेटेड ये मंथ आपके लिए काफी ज्यादा स्ट्रांग है। एक्टिविटीज के बीच में एक प्रॉपर रेस्ट करें, थोड़ा ज्यादा टाइम थॉट और रिफ्लेक्शन में भी दें ताकि आपको कुछ आइडियाज आए। आपके पेंडिंग मैटर्स जो भी थे उन्हें आप सेटलमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। अब मंथ के फर्स्ट हाफ में आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं जिसे आप कोशिश करें कि 18th के पहले फिनिश करें, क्योंकि 18th के बाद ये आपको एक बिजनेस या पर्सनल अफेयर्स में काफी बेनिफिशियल सेटलमेंट दे सकता है। और आप अपनी डाइट का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। तो अब हम नंबर 5 की प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 5 मतलब अगर आपकी डेट और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 5 आता है तो ये प्रेडिक्शंस उनके लिए। सबसे पहले एग्जांपल्स लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर है तो 5 + 9 विल गिव यू 14 विच इज सिंगल डिजिट 5। एक और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11th मार्च है तो 11 + 3 विल गिव यू 14 विच इज सिंगल डिजिट 5। सो अब ये प्रेडिक्शंस नंबर 5 के लिए होने वाली है। अब ये मंथ आपके लिए काफी रिफ्लेक्टिव और सेंसिटिव दिख रहा है। कंडीशंस काफी इंडेफिनिट हैं और आप थोड़ा पैसिव भी हैं और लेजी भी फील करेंगे। कोशिश करें आप ज्यादा से ज्यादा बिजी रहें और जितना हो सके उतना ज्यादा अकॉम्प्लिश करें। कंडीशंस ज्यादा सोशल नेचर की दिख रही हैं, जहां पे आप हो सके तो अच्छे से अच्छे सोशल कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश करें और ये कॉन्टैक्ट्स आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा वैल्यूएबल दिख रहे हैं। डिप्लोमेसी का यूज करें। अब इस वक्त आप अपने फेवर्स में ज्यादा रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट ना करें। अपने इमोशंस को गार्ड रखें ताकि आप किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन से बच भी सकें। इंपॉर्टेंट मैटर्स में प्लानिंग करें, लेकिन एक्शन का टाइम नहीं है ये। एसोसिएशंस में ज्यादा केयरफुल रहिए क्योंकि इस महीने आप इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। उन लोगों की कंपनी को आप प्रेफर करें जो आपके फ्यूचर सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए वैल्यूएबल कॉन्टैक्ट्स हैं। अब इस महीने आप नेचुरली थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हैं और साथ ही साथ आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे, इसलिए लोगों के साथ एसोसिएशन में ज़्यादा से ज़्यादा केयरफुल रहें। अपने मूड्स, स्पीच, एक्शंस को कंट्रोल करें ताकि फ्रिक्शंस ना हो। एक्टिविटीज़ के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करें और इंडेफिनिट कंडीशंस को लेकर के वरी ना करें। तो अब हम नंबर 6 की प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 6 मतलब वो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 6 आए। सबसे पहले एग्जाम्पल्स लेते हैं।
सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 6th ऑफ सितंबर है, तो 6 प्लस 9 विल गिव यू 15 विच इज सिंगल डिजिट 6। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 30th ऑफ दिसंबर है, तो 30 प्लस 12 विल गिव यू सिंगल डिजिट 6। तो ये प्रेडिक्शंस नंबर 6 के लिए होने वाली है। अब इस महीने की कंडीशन ज्यादा सोशल नेचर की दिख रही है, आपको आपके अफेयर्स में ज्यादा सक्सेस एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंजेनियल एसोसिएशंस का मंथ है और डिप्लोमेसी के थ्रू आप बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। नए कॉन्टैक्ट्स को बनाइए। मंथ के फर्स्ट हाफ में सबसे ज्यादा एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रहने की कोशिश करें, ताकि लेटर हाफ में आप अपने पर्सनल अफेयर्स के डिसअपॉइंटमेंट्स को ओवरकम कर सकें। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और दूसरों को आपके जजमेंट को इन्फ्लुएंस ना करने दें। अब हो सके तो आप आपकी तरफ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने ऊपर ज्यादा हावी ना होने दें और साथ ही साथ किसी को मनी लेंडिंग ना करें, प्रोक्रेस्टिनेशन भी ना दिखाएं। यह महीना एक एंटरटेनमेंट और सोशल एक्टिविटीज के लिए काफी अच्छा महीना है। तो अब हम नंबर 7 की प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 7 मतलब वो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 7 आए। सबसे पहले एग्जांपल्स लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 7th ऑफ सितंबर है, तो 7 प्लस 9 विल गिव यू 16 विच इज सिंगल डिजिट 7। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 19th ऑफ जून है, तो 1 प्लस 9 प्लस 6 विल गिव यू 16 विच इज सिंगल डिजिट 7। तो ये प्रेडिक्शन नंबर 7 के लिए होने वाली है। अब इस महीने आप जितना हो सके केयरफुल रहें, क्योंकि चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, आपके फेवर में रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। इंपॉर्टेंट अफेयर्स को जितना हो सके डिले करें और उसमें पॉजिटिव एक्शन ना लें। सिर्फ और सिर्फ माइनर नेचर की डिटेल्स पर ही ध्यान दें। कम इंपॉर्टेंट नेचर की चीजों को कंप्लीट करें और हार्ड वर्क के साथ उन्हें कंप्लीट करें। ये महीना आपके नेचर की वीकनेस को लेकर के सामने आएगा, जैसे आपकी हेल्थ इश्यूज दिख सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज बाहर आ सकते हैं, या फिर कोई फाइनेंशियल कंडीशन भी बाहर आ सकती है। पर्सनल सेफ्टी का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। बाय सेल इन्वेस्ट आपके लिए बिल्कुल ही नो है इस महीने, और इस तरह के किसी भी प्रोपोजिशन में ना इन्वेस्ट करें, अदरवाइज आप बाद में रिग्रेट करेंगे और ये प्रॉफिटेबल वेंचर साबित नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट से जितना हो सके दूर रहें क्लोज एसोसिएशन में, और इस तरह से आप अपने फ्रिक्शंस को अवॉइड करें। जितना हो सके लाइट फूड खाएं, एक्सेस स्टार्ची फूड, मोर मसाला फूड, ये सबको आप अवॉइड करें, वरना इसके कारण आपकी हेल्थ में इम्पैक्ट दिखेगा। अननेसेसरी ट्रैवल्स को भी अवॉइड करें, क्योंकि कंडीशंस काफी एडवर्स दिख रही हैं और केयरलेसनेस के कारण एक्सीडेंट्स के चांसेस बन सकते हैं। तो कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि ये महीना भी काफी सेंसिटिव है इन चीजों के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क का महीना है, मोनोटोनस नेचर का महीना है, तो आप हर वो छोटे छोटे काम जो आपके बचे हुए हैं, जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं, उन्हें आप प्रॉपर अटेंशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ उन्हें कंप्लीट करें। तो अब हम नंबर 8 की प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 8 मतलब वो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 8 आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8th ऑफ सितंबर है, तो 8 प्लस 9 इज 17 विच इज सिंगल डिजिट 8 अगेन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 1st ऑफ जुलाई है, तो 1 प्लस 7 विल गिव यू 8। तो ये प्रेडिक्शंस नंबर 8 के लिए होने वाली है। अब ये महीना काफी एक्सेप्शनली एक्टिव दिख रहा है, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में। आपको डिसीजंस लेने चाहिए और अपने अफेयर्स को रीअरेंज करने के साथ सेटल करने की कोशिश करें। एक्सपेंसेस थोड़े हेवी दिखेंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपरली एफर्ट्स डालेंगे तो काफी कुछ अकॉम्प्लिश हो सकता है और एक अच्छी प्रोग्रेस भी दिख रही है। कुछ चीजें सरफेस के अंदर काम कर रही हैं, जिनके लिए मंथ के एंड तक आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये महीना प्रोक्रिएशन और एक्शन दोनों का ही है। चेंज, ट्रैवल और न्यू कॉन्टैक्ट्स के लिए एक अच्छा पीरियड है। अपने एम्बिशंस को आगे बढ़ाने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाइए। एक एक्यूमुलेटिव पीरियड नहीं है, लेकिन एक प्रोग्रेसिव मंथ है ये आपके लिए। जो भी आपके एम्बिशंस है उसकी सीड्स को सो करें, और ये महीना एक तरीके से आपकी जनवरी मंथ से काफी बेटर है, और आप जो भी अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं उसके पीछे आप अपने पूरी मेहनत से लग जाएं और वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो अब हम नंबर 9 के लिए प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 9 मतलब वो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 9 आता है। सबसे पहले एग्जांपल्स लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 9th ऑफ सितंबर है, तो 9 प्लस 9 विल गिव यू 18, 1 प्लस 8 इज 9 अगेन। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5th ऑफ अप्रैल है, तो 5 प्लस 4 विल गिव यू 9।
तो ये प्रेडिक्शन नंबर 9 के लिए होने वाली है। अब ये वो महीना है जहां पे आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने चाहिए और पिछले साल के लेटर हाफ में आपके जो भी प्लान्स थे उनको सक्सेसफुली कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। अब ये महीना फाइनेंसेस के भी रिस्पेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट महीना है। किसी भी वैल्यूएबल चीज को सेल करने का अच्छा महीना है, आप काफी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं उससे। अब इस महीने आप अपने प्लान्स को, डील्स को कंप्लीट करने के लिए पूरे एफर्ट्स डालें क्योंकि चीजें आपके फेवर में आने के चांसेस ज्यादा है। पर्सनल अफेयर्स में आपको एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा भी दिखेंगे क्योंकि किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ सकती है। ओवरऑल एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और एक्यूमुलेटिव मंथ है ये। अब अगर आप एक्टिवली इस मंथ में काम करेंगे और एक कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स रखेंगे तो आपको काफी ज्यादा एक्यूमुलेशन हो सकती है। अपने डिसीजंस को क्लियर और डेफिनेट रखें और कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करें। अगर आप किसी सोर्स से पैसे का वेट कर रहे हैं तो ये वो महीना है जब आप अपने सोर्सेस से अपने पैसे को रिसीव कर सकते हैं। ओवरऑल आपको एक्यूमुलेशंस और बेनिफिशियल सेटलमेंट के लिए इस महीने ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए। तो अब हमने सभी लोगों के लिए फेब 2026 के प्रेडिक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप केयरफुली अपनी डेट ऑफ बर्थ और मंथ को कैलकुलेट करके अपने रेस्पेक्टिव सेक्शन में जा करके अपने प्रेडिक्शंस को नोट करें और उसका फायदा फरवरी की प्लानिंग में उठाएं।